भूमि भारद्वाज नोएडा से बोल रही हैं। उनका ये प्रश्न है, वो कह रही हैं कि सच्चा प्यार क्या है और उसे कैसे पहचाने, और आज का जो समय है इसमें प्यार की परिभाषा क्या है। तो भूमि जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में किसी भी शब्द का अर्थ कभी बदलेगा नहीं, उसकी परिभाषा दो नहीं हो सकती है। हम कुत्ते का नाम बोल सकते हैं पर उसकी परिभाषा हम अलग अलग नहीं कर सकते। जब भी हम उसकी परिभाषा करेंगे तो हम कुत्ते की ही परिभाषा कर रहे हैं, और उसके गुण और दोष ये दो ही हम बताएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रेम जो है उसकी परिभाषा, प्रेम सच्चा क्या है। तो सच्चा प्रेम वो है जिसमें हमारा निजी कोई स्वार्थ, निस्वार्थ निष्काम, हम किसी के काम आ रहे हैं, जो हमारा परिचित नहीं है या परिचित है, हमने जो उसे सुख दिया है उसके बदले हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, और निरंतर हम बिना किसी अपेक्षा के, किसी भी इच्छा के बिना हम निरंतर उनसे जुड़े हैं, या आपसे कोई जुड़ा है। और जुड़ने के साथ परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये प्रेम का ही परिभाषा है। अगर हम निष्काम होकर के किसी के धर्म की रक्षा करते हैं, किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, किसी के लालच की रक्षा करते हैं, तो हमारा उनके प्रति सच्चा प्रेम है। ऐसा कोई हमारे साथ भी करता है तो उनका भी हमसे सच्चा प्रेम है। क्योंकि प्रेमी जो होते हैं वो स्वार्थी नहीं होते, प्रेमी जो होते हैं वो इच्छावादी नहीं होते, प्रेमी की कोई इच्छा नहीं रहती, उसे तो मीत मिल गया बस हो गया, फिर उसकी कोई इच्छा नहीं है। भगवान मिल जाना ही सब कुछ है। आप जानते हैं, नींबू बाजार से खरीद के लाएंगे तो क्या हमें खट्टा अलग से खरीदना पड़ेगा? नींबू के साथ ही आता है वो तो। आप सेब खरीद के लाएंगे बाजार से तो क्या आयरन हमें अलग से लेना पड़ेगा? वो तो सेब में है ही। आप नमक लेके आएंगी तो क्या अलग से आपको खटास लानी पड़ेगी? वो तो नमक में ही है, इसलिए नमक है। वो नींबू में है इसलिए वो नींबू है, सेब में वो आयरन है तो इसलिए वो सेब है। ऐसी प्रेम जब हम लाते हैं कहीं से, प्रेम किसी से करते हैं तो उसमें ये धर्म पहले होता है, हमें धर्म अलग से नहीं लाना पड़ता। जो व्यक्ति धर्म की परिभाषा जानता है वही प्रेम कर सकता है, जिसको धर्म नहीं समझता वो प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम तो राधा श्याम का था, प्रेम तो लैला मजनू का था। ये प्रेम की परिभाषाएं जानते हैं, इनमें किसी का किसी से स्वार्थ नहीं था, केवल एक दूसरे को पाने की तमन्ना प्रेम है। और एक दूसरे को पाने की तमन्ना यह है कि उनसे कुछ न पाने की तमन्ना एक दूसरे को पाने की तमन्ना कहलाती है। तुमसे तुम्ही को मांगना चाहते हैं, न ये चाहते हैं न वो चाहते हैं, ये प्रेम की परिभाषा है। बस आपके लिए मर मिटना चाहते हैं, ये प्रेम है। सुभाष चंद्र के अंदर क्या था, चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या था, भगत सिंह जी के साथ क्या था, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल के साथ में क्या था? इनको प्रेम था राष्ट्र से। इन्होंने कुछ नहीं मांगा कि हमारे पुतले बनाना, हमारे नाम के चौराहे बनाना, नहीं, ये निष्काम है, कर्तव्य है। ये धर्म जानते थे कि हमारा धर्म क्या है, जिस धरती पर पैदा हुए उस माता की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो प्रेम अपने आप ही धरती से हो गया, करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरा जो धरती से प्रेम करता है वो धरती की रक्षा करने के लिए जो भी करेगा उसे अलग से कुछ नहीं करना है, वो तो प्रेम अपने आप हो गया। तो प्रेम परमात्मा का वरदान है, प्रेम प्रभु का नाम है, प्रेम परमात्मा का संबोधन है, दर्शन है। आज के युग में प्रेम की परिभाषा क्या है वो आप जानती हैं। आज के युग में प्रेम एक दूसरे के मिलन को कहते हैं, और यही परिभाषा पहले भी है। तुमसे तुम्ही को मांगना चाहता हूं, न मैं ये चाहता हूं न वो चाहता हूं। पर अब के जो प्रेम है इसमें थोड़ी सी परिभाषा बदल गई, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति में खोए हुए हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति में जो प्रेम है ना, उसको शादी के रूप में देखा जाता है, पार्टनर के रूप में देखा जाता है, बच्चा पैदा करने वाला पदार्थ, आइटम, यानी कि फैक्ट्री, औरत, पुरुष, पति, इस रूप में देखा जाता है। शरीर से मिलने वाला सुख इस रूप में देखा जाता है। और भी संसार, मेरा घर चलाओ, मेरा घर करो, मेरा कमा के लाओ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे तो हम साथ रहेंगे, हम प्रेम करेंगे। ये सारी चीजें जो है प्रेम की परिभाषा के ऊपर ये कलंक है, थप्पा है, ये दाग है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो है कि अपने इष्ट से कोई इच्छा न हो, हमारे जो इष्ट हैं वो स्वेच्छा अनुसार हमें जो देते हैं उसमें ही सहस्रानंद प्राप्त हो, उसमें ही गदगद हृदय हो और वही सर्वस्व हो, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम के नाम पर नाटक हो रहे दुनिया में, प्रेम के नाम पे ढोंग हो रहे, प्रेम के नाम पर क्या क्या लीलाएं हो रही हैं, प्रेम के नाम पर अपमान, प्रेम के नाम पर बेइज्जती, प्रेम के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है, प्रेम के नाम पर किस किस को दुखी किया जा रहा है, प्रेम के नाम पर परिवार, कुल, खानदान को लोथ किया जा रहा है। ये आज की परिभाषा का प्रेम है। पर प्रेम हमेशा परिभाषा नहीं बदलता। मान्यता प्रेम की कैसे भी बदलते तो वो लोग होते, यानी कि
संसारी होते, मनुष्य होते, वो अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ बदल लेते, हर चीज का अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ बदल लेते। चोर अपनी तरीके से अर्थ निकालता है सत्संग का, साधु अपनी तरीके से अर्थ निकालता है सत्संग का, वैश्या अपने तरीके से अर्थ निकालती है सत्संग का। पर अपने अपने स्वार्थ के लिए कोई अर्थ भले ही उसका अलग अलग निकाले, पर उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो कभी स्वार्थ से कभी बदलता नहीं है। इसलिए बहन जी, आपका प्रश्न इतना जोरदार है कि दुनिया बहुत ही इसके लिए तड़प रही है, सुनना चाहती थी। लोग रोज पूछते हैं मुझसे परिभाषा क्या है, तो आपकी परिभाषा समझ गए आप। प्रेम वो है तुम्ही से तुम्ही को मांगना चाहते हैं, न हम ये चाहते हैं न वो चाहते हैं। अगर ये दृढ़ संकल्प, ये मान्यता, ये कुर्बानी, ये दीवानापन, ये वैराग्य साथ में रख के हम किसी को चाहते हैं, तो ये प्रभु पाने वाला प्रेम है। और प्रेम एक भक्ति का पर्यायवाची नाम है, प्रेम सादगी का पर्यायवाची नाम है, प्रेम मिलन का पर्यायवाची नाम है, प्रेम तपस्या का पर्यायवाची नाम है, प्रेम परमात्मा के दर्शन का पर्यायवाची नाम है। प्रेम के इतने सारे पर्यायवाची हैं, तो ये कितना महान शब्द है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।